اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है और शेर को अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों पर मुसल्लत फरमाया है और कौन से ऐसे नेक इंसान हैं कि जिनको देखकर शेर डर जाता है और शेर के तिब्बी ख्वास क्या हैं और शेर जंगल का बादशाह होने के बावजूद कौन कौन सी चीज़ों से डरता है और अगर हम में से किसी शख्स का सामना शेर से हो जाए तो कौन सी ऐसी दुआ है जिसको पढ़कर हम शेर के शर से महफूज रह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, और अबू लहब के बेटे को शेर क्यों खा गया था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर को कुत्ता क्यों करार दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, शेर दरिंदों में सबसे मारूफ जानवर है और अरबी ज़बान में शेर को असद यानी चीर फाड़ करने वाला जानवर कहते हैं। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि शेर के बहुत से नाम हैं और किसी चीज़ के ज़्यादा नाम ये इसकी अजमत की दलील होते हैं और बाद माहिरीन हैवानात ने शेर के 500 नाम जिक्र किए हैं, जिससे पता चलता है कि ये बहुत अजमत वाला जानवर है। नाज़रीन मोहतरम, शेर के अंदर चूँकि कुव्वत, दलेरी, बहादुरी, जुर्रत, इक़दामंदी और हमला आवरी पाई जाती है, जिसकी वजह से शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। और यही तमाम चीज़ें चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर भी मौजूद थीं, जिसकी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर करार दिया था। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि माहिरीन हैवानात कहते हैं कि शेर को जब भूख लगती है तो सब्र करता है और पानी की हाजत बहुत कम महसूस करता है। शेर की खूबियों में से ये भी एक खूबी है कि वो दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ जूठा नहीं खाता और अगर शिकार खाते हुए शेर का पेट भर जाए तो बकिया उसी जगह पर छोड़ देता है और फिर दोबारा इस शिकार पर नहीं आता। और जब शेर को शदीद भूख लगती है तो बदमिजाज हो जाता है, लेकिन जब शेर का पेट भर जाता है तो वो बेसुध होकर सुस्त हो जाता है। प्यारे दोस्तों, शेर कुत्ते का जूठा पानी कभी नहीं पीता और शेर की ये भी खुसूसियत है कि वो शिकार को चबाए बगैर अपने अगले दांतों से नोच नोच कर खाता है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह शेर के अंदर दलेरी और बहादुरी है, इसके साथ साथ इसमें बुज़दिली और कम हिम्मती भी पाई जाती है। शेर मुर्ग की आवाज़ सुनकर घबरा उठता है और सलफंजी की आवाज़ से शेर खौफ ज़दा हो जाता है और बिल्ली की खौफनाक आवाज़ से भी शेर डर जाता है और जब शेर को आग दिखाई जाती है तो वो मुतहय्यर हो जाता है। शेर की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है, वो किसी दरिंदे से उल्फत नहीं रखता, इसलिए कि वो उनको इसके काबिल नहीं समझता, क्योंकि वो दरिंदे इसके हमले का जवाब नहीं दे सकते। प्यारे दोस्तों, शिफा सुदूर में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा किसी सफर के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो उनका गुजर एक ऐसी जमात पर हुआ जो आराम कर रही थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारे साथ कौन सा हादसा पेश आया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ रास्ते में एक शेर है जिसने लोगों को खौफ और दहशत के अंदर मुब्तला कर रखा है। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी से उतरे और शेर के करीब जाकर इसका कान पकड़कर उसे रास्ते से हटा दिया और फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में बिल्कुल सच फरमाया था कि वाकई तुझे इब्ने आदम पर उनके गैरुल्लाह के डरने की वजह से मुसल्लत कर दिया गया है। अगर इंसान अल्लाह के अलावा किसी से ना डरे तो फिर तू भी उन पर मुसल्लत ना होगा। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से ये साबित होता है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, शेर भी उनसे डरता है, और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से खौफ नहीं खाते बल्कि गैरुल्लाह से डरते हैं तो ऐसे लोगों से शेर भी नहीं डरता। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा दूसरी शख्सियत के जिससे शेर डरता है वो आदल और नेक हुक्मरान है। जैसे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर इस हाल में उतरेंगे कि इन्हें देखने से मालूम होगा कि उनके सरे मुबारक से पानी टपक रहा है, हालांकि उनके सरे मुबारक में किसी किस्म की कोई तरी या नमी नहीं होगी। वो स्लैब को तोड़ेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे और उनकी आमद से माल की कसरत हो जाएगी और जमीन अदल और इंसाफ से भर जाएगी। शेर ऊंट के साथ और चीता गाय के साथ इकट्ठे पानी पिएंगे और बकरी और भेड़िया इकट्ठे पानी पीने में कोई खौफ महसूस ना करेंगे। यहाँ तक कि बच्चे सांपों के साथ खेलते होंगे और एक दूसरे को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुँचाएंगे। इस हालत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर उनका इंतकाल हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा इमाम अबू नुआइम ने फरमाया कि मुझे ये बात मालूम हुई कि शेर सिर्फ हराम कार को खाता है। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबू लहब के लिए बद्दुआ फरमाई थी, क्योंकि उतबा बिन अबू लहब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी का रवैया इख्तियार किया था।
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ چنانچہ اسود بن حبار روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کے جانب سفر کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ اسود بن حبار بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ہم شراء کے مقام پر ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب ٹھہرے تو راہب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں مقیم ہو گئے ہیں؟ یہاں تو بہت زیادہ درندے رہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تم لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو؟ تو ہم سب نے جواب دیا جی ہاں۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اس لیے آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اپنا سامان وغیرہ اس عبادت خانے کے اوپر جمع کر کے میرے بیٹے کے لیے اس کے اوپر بستر لگا دیں اور اسی کے ساتھ اس کے ارد گرد سو جائیں۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ ہم سب نے ایسا ہی کیا، سامان کو جمع کیا یہاں تک کہ وہ خوب اونچا ہو گیا، اور پھر ہم نے اس کے ارد گرد کا جائزہ لیا اور عتبہ سامان کے اوپر جا کر سو گیا۔ چنانچہ جیسے ہی رات ہوئی تو رات کو ایک شیر آیا اور اس نے ہم سب کے منہ کو سونگھنا شروع کیا، پھر وہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا اور اس نے عتبہ کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شیر کو کتا کہا ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں شیر چونکہ کتے کی طرح اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شیر کو کتا قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی وادی میں ہو کہ جہاں تمہیں شیر کے حملے کا خطرہ ہو تو تم یہ دعا پڑھ دیا کرو، اعوذ بالدانیالی وبالجبی من شر الاسد۔ لہذا اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے تم شیر کے شر سے محفوظ رہو گے۔ ناظرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر کے کھانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیر کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درندوں میں سے جو جانور کچلی والا ہو یعنی دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ شیر بھی دانتوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔ پیارے دوستو، شیر تمام جانوروں میں سے خطرناک جانور ہے اور اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ کوئی دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اسی لیے شیر کے خواب میں دیکھے جانے کی تعبیر اکثر موت سے کی جاتی ہے، لیکن بسا اوقات وہ مریض کو اس کی عافیت اور خیریت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت لیے ہوئے ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن اگر سوار کو خوف محسوس نہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے۔